हाथरस कांड पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार समेत यूपी सरकार के अफसरों से तमाम मुद्दों पर सवाल किए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यूपी के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और हाथरस जिला प्रशासन के अफसरों को तलब किया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिवार के सभी 5 लोगों को भी बुलाया था। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता का बिना सहमति अंतिम संस्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई। इस दौरान पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए 3 मांगे रखी। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले को यूपी के बाहर किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे। इसके अलावा परिवार ने अनुरोध किया कि सीबीआई जांच के सभी तथ्य जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं। साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाथरस कांड के पीड़िता के परिवार के साथ प्रसिद्ध वकील सीमा कुशवाहा ने भी कोर्ट में तमाम दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए अधिकारियों से कई सवाल पूछे गए। इसके अलावा पीड़िता के परिवार का बयान भी दर्ज कराया गया। अदालत में यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए 2 नवंबर तक समय देने की मांग की। अदालत ने 2 नवंबर को फिर से सभी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। तमिल सिनेमा का नामचीन चेहरा रही एक्ट्रेस खुशबू सुंदर सोमवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि देश को सही दिशा में ले जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली खुशबू के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें रविवार को ही लगनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। खुशबू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में बिना किसी का नाम लिए पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि पार्टी में बड़े पदों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई जुड़ाव नहीं है, वो बस आदेश दे रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं पीछे धकेला जा रहा है और रोका जा रहा है। आपको बता दें कि 50 साल की खुशबू ने 2010 में डीएमके के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की थी। करुणानिधि उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया, लेकिन 2019 के चुनाव में लोकसभा का टिकट नहीं दिया और न ही राज्यसभा भेजा। बताया जा रहा है कि खुशबू इसी बात से नाराज चल रही थीं। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार किसानों को मिलने वाली एमएसपी को खत्म करना चाहती है। मैं अखबार में पढ़ता हूँ, अखबार में आता है कि पूरे देश में केवल 6% किसानों का एमएसपी पे उठाती है सरकार, केवल 6% उठाती है। तो 6% उठाती है, ये तो शर्म की बात है। 6% उठाते हैं तो 100% उठाओ ना। 6% उठाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एमएसपी खत्म कर दोगे। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो हमने क्या किया? हमने स्कूल ठीक करे, हमने सरकारी स्कूल बंद नहीं करे। हमारी जब सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने क्या किया? हमने अस्पताल बंद नहीं करे, हमने अस्पताल ठीक करे। तो अगर एमएसपी से केवल 6% फसल उठती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। 100% फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, सारी फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए और 1.5 गुना फसल दाम मिलना चाहिए। इसका लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो करना तो वो था, किसान तो ये मांग रहा है और कर दिया तुमने उल्टा। किसान से पूछा ही नहीं, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया।
देश में कोरोना का प्रकोप पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है। रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव मामले भी घट रहे हैं। रोज आने वाले मामलों की संख्या भी नीचे आई है। पिछले 10 दिनों से रोज मौतों का आंकड़ा भी 900 से कम रह रहा है। कुछ दिन पहले जहां रोजाना 90,000 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा 60 से 70,000 के बीच आ गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल कोविड की पहली लहर ढलान पर है, लेकिन ये खुशी केवल 4 दिन की चांदनी भी साबित हो सकती है। दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस आने वाले दिनों में त्योहारों की भरमार है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर आने की चिंता एक्सपर्ट्स को सता रही है। खासतौर पर केरल और महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद कोविड-19 के आंकड़े देखने के बाद टेंशन और बढ़ गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि त्योहारों पर बड़े समारोहों से बचना होगा, वरना बड़ी परेशानी आ सकती है। त्योहारों के अलावा ठंड का मौसम भी कोरोना की दूसरी लहर ला सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल ढिलाई न बरतें और सावधानियों को अपनाना जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टूडेंट्स को 14 अक्टूबर को नीट का एग्जाम देने की इजाजत दे दी है जो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस के कारण एग्जाम नहीं दे पाए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच में सीबीएसई ने अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स 14 अक्टूबर को एग्जाम देंगे जो प्रतिबंध के कारण एग्जाम नहीं दे पाए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को आएगा। 14 को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी एक साथ 16 अक्टूबर को ही आ जाएगा। आपको बता दें कि नीट का एग्जाम 13 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब उन तमाम आवेदकों की अर्जी खारिज कर दी थी जिन्होंने कोविड के कारण सुरक्षा का हवाला देकर एग्जाम टालने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन आवेदकों को एग्जाम देने की परमिशन दे दी है जो कंटेनमेंट जोन में होने के कारण नीट का पेपर नहीं दे पाए थे। ऐसे में 13 सितंबर को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को अभी अपने रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।